बहुत पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इस कहावत को अरब मुल्कों ने सच कर दिखाया है। मुसलमानों के जबरदस्त विरोध के बावजूद हमेशा की तरह बीजेपी इस बार भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले अपने दो नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के मूड में नहीं थी। पर इस बार मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रह गया था। बीजेपी नेताओं द्वारा बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की नापाक हरकत से इस बार अरब देशों में तूफान उठ खड़ा हुआ है। अरब देश हमेशा से भारत के दोस्त रहे हैं। भारत के 76 लाख से ज्यादा लोग खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, जिनमें हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। अरब मुल्कों ने मुस्लिम देश होने के बावजूद हमेशा पाकिस्तान के बजाय भारत का साथ दिया है। पर बीजेपी जिस तरह से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़का रही है, उससे मामला उलटता जा रहा है। अरब देश अब भारत से दूर होते जा रहे हैं। एक मुसलमान के अंदर भले ही लाख बुराई हो, लेकिन वो कभी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जबकि बीजेपी और हिंदुत्ववादी नेता मोदी सरकार की सरपरस्ती में लगातार ये घुंडौना काम कर रहे हैं। इस बार तो उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया था। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ के लाइव डिबेट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी के कई नेता उसके समर्थन में बयान जारी करने लगे थे। इसके समर्थन में दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल ने भी सोशल मीडिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बातें लिख डाली। मुसलमानों ने जब इसका विरोध किया, इन दोनों बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की, तो उल्टे मुसलमानों पर ही लाठी डंडे बरसने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस बार बीजेपी और मोदी सरकार की ये सीना जोरी उस पर भारी पड़ गई। सऊदी अरब से लेकर ईरान तक सभी मुस्लिम देश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी नेताओं द्वारा की गई गुस्ताखी और उनके खिलाफ मोदी सरकार द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से अरब देशों में गुस्से की आग भड़क उठी। अरब देशों में भारत में बने सामानों के बायकॉट की मुहिम शुरू हो गई है, जिसके बाद अरब देशों के कई शॉपिंग मॉल से भारतीय प्रोडक्ट्स हटाए जाने लगे हैं। सबसे कड़ी कार्रवाई कतर ने की है, जिसने भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब कर साफ कह दिया कि इस तरह के इस्लामोफोबिक बयानों को जारी रखना, ऐसा करने वालों को किसी तरह की सजा न देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे बयानों से हिंसा और नफरत की भावनाएं बढ़ेंगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसे बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर ने इस मुद्दे पर भारत सरकार से माफी मांगने की मांग की है। कतर ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की है जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के दौरे पर वहां मौजूद हैं। कतर के एक मंत्री ने साफ कह दिया है कि भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरती बयान दुनिया के 2 अरब मुसलमानों का अपमान है। ईरान ने भी देर रात गए भारतीय राजदूत को तलब कर भारत में बीजेपी और हिंदुत्ववादी नेताओं के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किए जाने की घटनाओं पर कड़ा विरोध जताया। कुवैत ने भी भारतीय राजदूत को तलब कर बीजेपी नेताओं की हरकत की निंदा की है। साथ ही भारत सरकार से इस मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने माफी मांगने की मांग की है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं हमारे प्यारे पैगंबर के बारे में भारत के बीजेपी नेताओं की आहत करने वाली टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अरब देशों में भारत का सबसे करीबी देश ओमान भी बीजेपी और हिंदुत्ववादी नेताओं के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए जाने की घटनाओं से भड़क गया है। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ अभियान चला दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में सत्तरूर पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ घिनौना बयान दिया है। यह एक ऐसा मामला है जिसके खिलाफ दुनिया के सभी मुसलमानों को
उठ खड़ा होना चाहिए। ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली के बयान के बाद अरब देशों में भारत के खिलाफ गुस्से की आग भड़क उठी है, जिसके बाद मजबूरी में बीजेपी ने सफाई देते हुए दोनों नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित यानी सस्पेंड कर दिया है। पर इसके बावजूद अभी बवाल थमा नहीं है। अरब देशों में भारत के खिलाफ नफरत फैल गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर हमले किए जा रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों की जान ली जा रही है। इस तरह की गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें इनाम से नवाजा जा रहा है। दुनिया में आतंकी घटना के आरोपियों की जगह जेल होती है, लेकिन भारत में मालेगांव बम विस्फोट जैसी आतंकी घटना की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाकर देश की संसद में बिठा दिया गया है। पर अब तो सारी सीमाओं को तोड़ दिया गया है। अब बीजेपी और हिंदुत्ववादी नेता सीधे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी बल्कि इनाम मिलेगा। इसलिए बीजेपी का छोटा बड़ा नेता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगा है। ऐसे में दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों ने जिस तरह से बीजेपी नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की शैतानी हरकत के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की है, उससे मोदी सरकार और बीजेपी को ये सीख तो जरूर मिल गई है कि हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा लांघने का अंजाम ठीक नहीं होता।